जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शासक को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मीनांडर को किया था। और ये जो था हिंद यूनानी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित हैं? इधर राजवंश दिया गया है, उसके बाद संस्थापक है और बताना है कि इसमें कितना युग्म सुमेलित है। सातवाहन का सिमुक था, बिल्कुल सही है। चेदी का मो बिल्कुल गलत है। मो जो था वो प्रथम शख्स राजा माना जाता है। कण्व का जो है सुशर्मा नहीं था, सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। इसका संस्थापक थे वासुदेव। तो केवल एक सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मौर्योत्तर काल में मध्य एशियाइयों द्वारा पश्चिमोत्तर भारत में शासन स्थापित करने के कारणों पर विचार करें। मौर्योत्तर काल में मध्य एशियाई लोगों द्वारा पश्चिमोत्तर भारत पर कब्जा कर लिया गया था और किस कारण से किया गया था उस पर विचार करना है। 3 कारण दिए गए, उसमें सही कारणों की पहचान करनी है। सेल्यूकस द्वारा स्थापित राज्य की कमजोर स्थिति, बिल्कुल सही है। सेल्यूकस जो राज्य स्थापित किया था पश्चिमोत्तर भारत में, वो उसकी स्थिति जो है दिनों दिन कमजोर होती गई थी और जो बाहरी आक्रामक थे उन्होंने वहाँ उस पर कब्जा कर लिया था। चीन द्वारा महादीवार बनाना, बिल्कुल सही है। चीन में महादीवार बन जाने से शक लोग चीन की सीमाओं से बाहर धकेल दिए गए और बाद में उन्होंने जो है पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया। कमजोर गुप्त साम्राज्य, ये गलत है। यहाँ गुप्त साम्राज्य नहीं होगा बल्कि मौर्य साम्राज्य होता। गुप्त साम्राज्य की स्थापना उस समय नहीं हुई थी, उसके बाद में हुई थी। तो इसमें सही वाला चुनना था, तीसरा गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक, फिर कल्प और अंत में कुषाण। हिंद यूनानी पहला स्थान पर, दूसरा शक, तीसरा पहल्व और चौथा कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए और उसमें सही कथन को चुनना है। पहला है, कनिष्क सबसे महान शक शासक था, बिल्कुल गलत है। कनिष्क जो है शक शासक नहीं था बल्कि ये कुषाण शासक था। शकों ने अपने को क्षत्रप कहना प्रारंभ किया, ये बिल्कुल सही है। शकों की 8 शाखाएं भारत के अलग अलग भागों में थी, ये गलत है। 8 नहीं 5 शाखाएं थी जो भारत एवं अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। तो इसमें सही वाला चुनना है, केवल दूसरा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिंद यूनानी शासकों ने किए थे। यूनानी शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। ये भारत के पहले शासक हुए जिनके सिक्कों को देखकर ये बताया जा सकता है कि किस राजा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेनिस्टिक आर्ट किसने चलाई? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुछ यूनानियों ने चलाई थी। इसे हिंद यूनानी शासकों द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में चलाई गई थी। यह विशुद्ध यूनानी नहीं था, इसमें जो स्थानीय कला का ही मिश्रण था। गांधार कला इसी का एक उदाहरण है, जो यूनानी और गांधार के कला के मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युची एवं तोखड़ी भी कहलाते थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुषाण जो है युची एवं तोखड़ी कहलाते थे। युची जो नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बटा हुआ था और उन्हीं में से एक थे कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल एवं गुनाढ़ किन शासकों के समय प्रसिद्ध हुए? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सातवाहन शासकों समय। हाल की एक पुस्तक है, इसका नाम है गाथा सप्तशती और गुनाढ़ की लिखी हुई है बृहत कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इधर राजधानी राज्य है और राजधानी दिया गया है। शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, इसकी राजधानी थी विदिशा। ठीक है, तो यही गलत है। सातवाहन का प्रतिष्ठान सही है। हिंद यूनानी का साकल, ये भी सही है। कुषाण का पेशावर या पुरुषपुर, ये भी सही है। और कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहल्व या पार्थियाई के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 3 कथन दिए और उसमें से गलत को चुनना है। इनका मूल स्थान जो ईरान था, बिल्कुल सही है। सबसे प्रसिद्ध राजा गोंदोफनिर्स था, ये भी सही है। इनके शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत आए, ये भी सही है। यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यवनिका शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पर्दा के लिए होता था। यूनानियों द्वारा पर्दा के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर्दा कहने का मतलब जो नाटक में पर्दा होता है वो पर्दा है। लौंग को जो यवन प्रिया बोला जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदर नंद नामक काव्य की रचना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी अशोक घोष ने की थी। अशोक घोष ने बुद्ध की भी जीवनी लिखी थी जो जिसका नाम है बुद्ध चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत आरंभ हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन सी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत आरंभ हुआ। उज्जैन के एक राजा ने शकों को पराजित कर खदेड़ दिया था और उन्होंने अपने को विक्रमादित्य कहा और यह पदवी बाद के राजाओं द्वारा भी धारण की गई थी और ये हुआ कब था? 57 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे अधिक संख्या में चांदी के सिक्के किन शासकों ने चलाए? इसका आंसर है ऑप्शन डी शक शासकों ने चलाए थे। उन्हें गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से काफ़ी लाभ होता था और उन्हें काफ़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रदामन प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया गया है उसमें से सही कथन को चुनना है। वह सबसे अधिक विख्यात शक शासक था, ये बिल्कुल सही है। वह हिंदी का बड़ा प्रेमी था और अभिलेख जारी किए, ये गलत है। हिंदी का नहीं, वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था और भारत में उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया जबकि वह विदेशी था। उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, ये बिल्कुल सही है, यानी कि सही वाला चुनना है, दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है, और उसमें से जो है फिर सही कथन को चुनना है। वो 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत चलाया जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ये गलत है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में तो लाया जाता है लेकिन 78 ईस्वी पूर्व नहीं है बल्कि 78 ईस्वी है, ठीक है। यहाँ 78 BC नहीं है बल्कि 78 AD यानी कि 78 ईस्वी है। वह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का संरक्षक था, ये गलत है। हीनयान नहीं बल्कि वो महायान संप्रदाय का संरक्षक था। इसी के समय चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? कश्मीर के कुंडलवन में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष थे अशोकेश। और इसी चौथे संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया था। इसमें सही वाला चुनना है, इसमें से एक भी सही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण राजा क्या कहलाते थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी देवपुत्र कहलाते हैं। देवों का प्रिय अशोक कहलाता था और ये उपाधि जो देवपुत्र कहलाते थे कुषाण, वो चीनियों के द्वारा ली गई, चीनियों से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाणों के संबंध में सही कथन को चुनना है। कुछ कथन दिए गए हैं और उसमें सही कथन को चुनकर कूट का चयन करना है। उन्होंने पगड़ी, कुर्ती, पैजामा, भारी लंबे कोट चलाए, बिल्कुल सही है। शकों एवं कुषाणों दोनों ने चलाया था इसको। आज भी यह अफगान और पंजाबी लोग पगड़ी लगाते हैं और शेरवानी जो है लंबे कोट का ही बदला रूप है। उन्होंने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, ये भी सही है। उनकी आय का बड़ा स्रोत व्यापारियों से उगाई गई चुंगी थी, ये भी सही है। वह विलक्षण अश्वरोही थे, ये भी सही है। रेशम मार्ग पर जो है व्यापारी से उगाई गई चुंगी की बदौलत ही विशाल और समृद्ध साम्राज्य की स्थापना हो सकी थी। और शक एवं कुषाण दोनों जो थे विलक्षण अश्वरोही थे। उन्होंने अश्वरोही सेना एवं अश्वारोहण की परंपरा चलाई थी। तो इसमें सभी कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी द्वारा स्ट्रेटोगस किसे कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन बी सैनिक शासक को बोला जाता था। ये इन्होंने जो है यूनानियों ने मिलिट्री गवर्नरशिप की परिपाटी चलाई थी और ये स्ट्रेटोगस जो था ये अधिकारी, ये जो जिस क्षेत्र पर आक्रमण करके जीत लिया जाता था यानी कि विजित प्रजा पर नए राजाओं का प्रभाव जमाने के लिए होता था स्ट्रेटोगस। तो यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।